आप सभी का स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आपको पता ही होगा कि 26 तारीख से डीवीपीएसटी चल रहा है। स्टार्टिंग में लड़कियों का डीवीपीएसटी हुआ, जहां पे लड़कियों की संख्या कम थी वहां पे उसके बाद लड़कों का डीवीपीएसटी होने लगा। लेकिन अगर बात करें आगरा पुलिस लाइन की तो यहाँ पे कल यानी कि 2 तारीख तक डीवीपीएसटी चलता रहा लड़कियों का। आज से लड़कों का डीवीपीएसटी स्टार्ट हुआ, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को सेंटर पे पहुंच के दिखाया जाए कि किस तरीके से डीवीपीएसटी हो रहा है लड़कों का, और आज किस कैंडिडेट को बुलाया गया है, मतलब आज किस कैटेगरी के कैंडिडेट को बुलाया गया है और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। क्या लड़कियों के ही तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या फिर आज कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो ये सारी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, और अगर आपका डीवीपीएसटी आने वाले समय में होना है तब तो आप जरूर देखिएगा, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो डीवीपीएसटी से रिलेटेड कि किस तरीके से सीना नापा जा रहा है, किस तरीके से लंबाई नापी जा रही है, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं होने पे बाहर किया जा रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद वो सारे टेंशन आपके खत्म हो जाएंगे। तो चलो आगे वीडियो में आगे सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और आपको देखने को मिलेगा कि वो कैंडिडेट आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा जिसका डीवीपीएसटी अच्छे से क्वालिफाई हो गया, मतलब डीवीपीएसटी के बाद वो फिट हो चुका है। तो चलो आगे देखते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले आप कैंडिडेट से देखिए कि क्या क्या चीज़ें कैसे हुई, उसके बाद सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी मैं मौजूद हूँ आगरा पुलिस लाइन के बाहर, और आगरा पुलिस लाइन में आज लड़कों का पहली बार डीवीपीएसटी हो रहा है। मतलब अभी तक लड़कियों का चल रहा था। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे लड़कों का डीवीपीएसटी स्टार्ट हो चुका था, बट यहाँ पहली बार है, तो मैं सोचा कि क्यों ना पहली बार आप लोगों को दिखाया जाए कि किस तरीके से लड़कों का डीवीपीएसटी हो रहा है, और सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे उस कैंडिडेट से जो अभी डीवीपीएसटी दे के बाहर आ रहे हैं। और चलो तो फिर आप लोग पूरा वीडियो देखना अगर आपका आने वाले समय में डीवीपीएसटी होना है। भाई पहले तो अपना परिचय बताओ, फिर बताओ किस कैटेगरी से तुम लोग हो। भाई मेरा नाम सचिन कौशिक है, जनरल कैटेगरी से हूँ। ठीक है, तो डीवीपीएसटी हो गया? हाँ भाई। पास हो गए कि नहीं? भाई पास। कैसे पता चला पास हुए कि नहीं? तो लिखा है भाई बेटे मेरा। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जब अंदर गए, अंदर जाने के बाद से बाहर आने तक का एक एक बार जैसे प्रोसीजर होता है ना, एक एक स्टेप, वैसे मुझे बताओ क्या क्या चेक हुआ। पहले वहाँ पर जो पुलिस के बताया कि अपने डॉक्यूमेंट जो चेक में दिए रेडी करो अपने कॉटन लगाने। ठीक है। उसके बाद 5-5 जगह उठा देंगे अंदर, 5-5 लोगों को। ठीक है। वहाँ पे लिए उन्होंने 5 चौकियों को डाल दिए। हाँ, तुम्हारे थंब आ गए थे? ठीक है। उसके बाद हाइट नॉर्मली नहीं ज़्यादा था। तुम्हारी हाइट कितनी आई थी? हाइट बहुत ज़्यादा टाइट नाप रहे थे कि नॉर्मल? ठीक है, आगे उसके बाद? और थोड़ा मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ 3 वो बने हुए हैं ना, मतलब 3 टीम है, तो सब में टाइट नाप रहे हैं या किसी में थोड़ा ढीला भी नाप रहे हैं? नंबर 1 है। हाँ, टाइट नाप रहे हैं। ठीक है। और दूसरा है वो सबसे अच्छा है, 2 है ना 3 में सही, 2 में और 3 में सही नाप रहे हैं। अच्छा, 2 में और 3 में अच्छा नाप रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डाटा था वो ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया। और हम देखेंगे आप सब फिटो भाग जाओ 3 बजे के बाद। अच्छा, 3 बजे के बाद लिस्ट नप जाएगी। कोई ऐसे लड़के थे जो किसी चीज़ में बाहर हुए हो? मतलब तुम्हारे पैनल में कोई ऐसा नहीं बाहर हुआ? था जो पैनल नंबर 1 पे था। हाँ, तो भी कभी बाहर करके आए। तो बाहर मतलब थोड़ा मौका देंगे ना उसे करने के लिए। चलो सही है। और जिसका इसके बाद मान लो कल परसों या आगे डीवीपीएसटी होना है, उसके लिए कुछ कहोगे? मतलब डरे या किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत है? हाँ, ये डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आराम से आए। मुझे ये बताओ, तुम मुझे पहले से जान रहे थे कि नहीं? हाँ भैया, मैं जानता था आपको, डेली वीडियो देख रहा था। इस यूट्यूब चैनल पे जुड़ने से कुछ फ़ायदा तुमको मिला थोड़ा बहुत भी? हाइट में फायदा मिला मेरे को। चलो फिर तो सही है यार। चलो धन्यवाद बताने के लिए। देखो अभी एक कैंडिडेट का आप लोगों ने देखा रिव्यू कि किस तरीके से चेक हो रहा है, तो मैं सोचा कि एक आध कैंडिडेट से और पूछा जाए, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग होगा। और इसमें वैसे 2 या 3 केबिन बने हुए हैं, मतलब तीनों में अलग अलग अधिकारी हैं, अलग तरीके से जो हाइट और चेस्ट है वो नापा जा रहा है। तो आपके सामने एक भाई है, मैं उससे पूछता हूँ कि उसका कैसे कैसे हुआ। तो चलो बताओ मुझे किस तरीके से हुआ। बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ है। आपके ये 3 वो है लाइन, उसमें हर जगह एकदम सपोर्टिव स्टाफ है। आपको बार बार मौका दिया जा रहा है, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। अगर किसी की नहीं बैठ रही है तो वो बाद में अपील करवा रहे हैं, और ऐसे कोई ना पुशअप भी लगवा रहे हैं। मुझे ये बताओ, लंबाई में कोई बाहर हो रहा है क्या? लंबाई में हाँ, जिस बंदे की बिल्कुल ही 167 या 166 वो बाहर हुआ। मतलब ज़्यादा अगर है तभी बाहर हो रहा है? बाहर हुआ था, एक बंदा था बस। ठीक है, ओके। बाकी
चेस्ट और हाइट दोनों। अच्छा चेस्ट में बताओ कहाँ से नाप रहे हैं, ऐसे ही दिखा के बताओ। निप्पल, बिल्कुल निप्पल उसी पे नाप रहा है ना? ऊपर से भी पर ज्यादा निप्पल से नीचे का वो जो डर रहता है ना, हाँ। वो टाइम से फ्री रहो। ठीक है। और मुझे ये बताओ, जैसे कुछ लोग का ऐसा है ना जिनका मिनिमम कम है, मतलब बिना फुलाव में कम है, बट वो फुला ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर। हाँ, फुलाव जो ज्यादा बना लेगा उसका पूरा चांस है भले कम हो भाई। ठीक है, मतलब मिनिमम में कम रहेगा चलेगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाना है ना? बहुत जरूरी है। ठीक है। बच्चों का ऐसा था जो नॉर्मल जिनका 85 था वो 3 सेंटीमीटर गुलाब बना रहे थे, फिर उन्हें वो रिजेक्ट कर रहे थे। मतलब उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा शाम में ना? अपील करने के लिए बोला था, शाम तक 3 बजे अपील होगी। ठीक है। बाकी अगर बंदे थोड़ा बहुत वो है तो ले लें। ठीक। और मुझे ये बताओ, जैसे मान लो किसी का थंब नहीं ले रहा है या मतलब स्कैन नहीं कर पा रहा, उसके लिए ऐसा कोई था जिसका नहीं स्कैन कर रहा था, स्कैन हो रहा था? लगवा रहे थे। अपना बताओ, तुम्हारा पहले पे ही स्कैन हो गया? पहला ये कम नहीं हुआ था, फिर दूसरा वाला लगवाया। अच्छा अच्छा। बहुत सपोर्ट, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। मान लो जिसका भी DVPST कल है, उनके लिए कुछ बताना चाहोगे अपना एक्सपीरियंस? अब आज लड़कों का चालू हुआ है, हाँ। तो पहले दिन आए तो हमें तो पता नहीं था, हम एक्सपीरियंस किससे लेते, तो हम भी डरे हुए थे। बट इसका बहुत सपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलो थैंक यू। आप लोगों ने अच्छे से देखा कि क्या क्या चीज़ें चेक हुई। आज क्या था, लड़कों का है, लड़कों को जनरली विश्वास नहीं होता है, मतलब उनसे कहा जा रहा है कि आप फिट हो, वो फिट होने के बाद साइन भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये कहा जा रहा है कि फाइनली लिस्ट देख के जाना, तो वो 3 बजे तक वहीं बैठे रहना। तो इस वजह से कैंडिडेट बहुत कम बाहर आ रहे थे। 2-4 लड़कों से बात हुई तो वहाँ पे 2-4 चीज़ें क्लियरली बाहर आई कि डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई अभी तक बाहर नहीं हुआ। पता कैसे चलेगा भाई, जब कोई ऐसा कैंडिडेट दिखेगा तभी तो पता चल पाएगा। बट 2 चीज ऐसा देखने में आ रहा है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे 3 काउंटर बनाए गए हैं, ऐसे समझ लो कि मतलब 3 लोगों का एक साथ DVPST हो रहा है, तीनों में अलग अलग अधिकारी हैं, तीनों में अलग अलग लंबाई नापने वाली मशीन है। इसमें 2 जगह थोड़ा आसानी से नापा जा रहा है, जो हाइट है वो और जो सीना है वो, लेकिन एक में थोड़ा टाइटली सीना नापा जा रहा है। इससे आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनका भी आगे आने वाले समय में DVPST होगा, तो अगर आपको लगता है कि सीना आपका कम है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सीना नॉर्मली में 1-8 सेंटीमीटर कम रहेगा, चल जाएगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए। अब जनरली लोग क्या करते हैं, पहले ही सीने को थोड़ा सा फुला के रखते हैं ताकि हम मतलब मिनिमम में ना बाहर हों, लेकिन आपको अब करना क्या है, थोड़ा सा सीने को नॉर्मल रखना है, क्योंकि अगर मान लो आप 2 सेंटीमीटर पहले ही हवा भर ले रहे हो तो उसके बाद कितना ऊपर फुलाओगे, तो थोड़ा सा नॉर्मल रखना है, उसके बाद फुलाओगे तो फूल जाएगा। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब लंबाई सीना नापने वाला हो, अगर जो लोग बॉर्डर पे हैं, मतलब जिनको लगता है कि सीने में बाहर होने का डर है, थोड़ा 10-20-50 सपाट मार लीजिएगा ताकि पहले ही सीना थोड़ा सा मतलब फूल जाए, यानी कि मिनिमम से ऊपर रहे, नापने पे जो 79 सेंटीमीटर का दायरा है वो क्रॉस हो जाए। ठीक है, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए। अगर नहीं फूलेगा तो तुरंत के लिए आप बाहर हो, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर शाम में दोबारा नपेगा, तो ये सारी परिस्थिति पैदा ही ना हो, तो आपको ये चीज़ ट्राई करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है। बाकी कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर जो थंब वाला है, मतलब मेरा जो आधार कार्ड है पुराना है, अगर मान लो नहीं काम किया तो क्या होगा। जैसे आपने इस कैंडिडेट का देखा कि पहले वाले जो हाथ का अंगूठा था वो नहीं एक्सेप्ट किया, तो दूसरे वाले का ले लिया, मतलब ये 10 उंगली में से कोई ना कोई तो ले ही लेगा। अगर कोई दिक्कत रहेगी, नहीं भी लेता है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा लेगा, वो कर देगा आपका मतलब DVPST। ठीक है। उसके बाद आप जाइएगा तो अपना एक्टिवेट करा लीजिएगा, मतलब जो भी अनलॉक है उसको करा लीजिएगा, जो थंब है वो सब सॉरी एक्टिवेट मैंने बोल दिया, मतलब अपडेट करा लीजिएगा। ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें चल रही हैं। आज जनरल और EWS के कैंडिडेट आए हुए हैं, लंबाई भी बहुत प्यार से नाप रहे हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि आप 168 सेंटीमीटर उस वाले पैमाने पे दिखा दो, मतलब वो जो मशीन है उस पर 168 सेंटीमीटर दिखा दो, तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो जिनका भी बॉर्डर पे है उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सही तरीके से खड़े हो गए, जैसे मैंने बताया था ना, इसको अंदर खींच के ऐसे करोगे तो आ जाएगा। ट्राई करिएगा। इस लड़के ने बताया कि सर आपने जैसा बताया था मैं उस तरीके से किया तो मेरा हो गया। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जो EWS सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश के फॉर्मेट पे बना हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो माना जाएगा कि नहीं। तो लड़कियों का तो देखो माना जा रहा था, अगर किसी लड़के का मतलब अदर ज़िले में अगर उनका हुआ है, माना गया है कि नहीं माना गया है, ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई लड़का वहाँ पे मिला नहीं था। मिलता तो ज़रूर आपको बताता, लेकिन फ़िलहाल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास है इंग्लिश फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का तो भी आप लेके जाओगे, क्योंकि अब तो कुछ नहीं कर सकते, अभी तक जो करना था वो हो चुका है। ठीक है। मुझे लगता है कि मान लेना चाहिए, वैसे टेंशन लेने वाली कोई विशेष बात नहीं है। बाकी कोई और चीज़ पूछना हो, कोई भी मतलब समस्या हो, तो आप दिए हुए Instagram ID को फॉलो करके वहाँ पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा।
रनिंग करते रहिए। जिनका DVPST हो गया है टेंशन लेने वाली बात नहीं, आराम से सेंटर पे पहुंच जाइएगा। 9:30 बजे से 10 बजे के आसपास एंट्री हो रही है, थोड़ा लेट भी पहुंचोगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। जब तक सभी कैंडिडेट का हो नहीं जाता, मतलब अगर 3 की जगह पे 6 भी बज जाता है तो भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। तो अगर टाइम से नहीं भी आ पाए तो भी डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सेंटर पे पहुंच जाइएगा, कुछ खाने पीने के सामान भी लेके आइएगा ताकि ये ना रहे कि खोजना पड़े, उस एरिया के अंदर बैठ के खा भी लोगे। बाकी मौज करो, आराम से रनिंग करते रहो। ठंड बढ़ रही है और रनिंग से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए होगा ना इस समय, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि कब रनिंग करा दें, तो उस चीज़ का टेंशन लेते हुए आप अपने आप को 15 जनवरी तक फिट मान के तैयारी करिए कि अगर 15 जनवरी के बाद कभी भी रनिंग करा देंगे तो हम दौड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे तो 3 फरवरी के बाद ही होना चाहिए। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।